व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है और ऑब्वियसली किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था। यह स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, क्या बोलता है स्टेटमेंट अपने पास कि अगर हम यहां पर गैसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन और सेम वॉल्यूम अगर हम ये लेके चलते हैं एक से ज्यादा टाइप की गैसेस का, तो सेम कंडीशंस में उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, देखो सेम कंटेनर है ना, सेम वॉल्यूम का कंटेनर है, सेम टेम्परेचर लेके चल लो, सेम प्रेशर लेके चल लो, तो ऐसे केस में जो आपको यहां पर नंबर मिलेगा मॉलिक्यूल्स का और यहां पर मिलेगा मॉलिक्यूल्स का नंबर, वो सेम होने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, बड़ा ही अपने पास इंटरेस्टिंग लॉ है और इसका काम जो है वो अपने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरी है। इसको समझना और इसको यूज करना बच्चों अपने पास पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो है काम में आता है, बिकॉज गैसेस के अंदर ये रिलेशन बहुत ही यूनिक सा रिलेशन है। ये आपको कहां नहीं मिलेगा? ये आपको लिक्विड के अंदर नहीं मिलेगा, ये सॉलिड में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने दो सॉलिड लिए, सेम कंडीशंस ली उनकी, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ये नहीं होगा। दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, सेम आपका वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, तो सेम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्या? नहीं। बट गैसेस के अंदर ये अपना लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है ये अपने पास रहता है। और एक छोटा सा फैक्चुअल बात तो मैं बता देता हूं। वो फैक्चुअल बात ये है कि अगर बच्चों हम यहां पर एक कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो वो क्या होती है? बिकॉज जैसा मैंने बोला कि ये लॉ बहुत काम में आता है और सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे यहां पर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो यार ये जो लॉ है सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जब अप्लाई किया जाता है तो काफी बार एसटीपी पे अप्लाई किया जाता है, विच इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब है? ध्यान से सुन लो। ये होता है बच्चों हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन अपने को क्लियर है, और प्रेशर की कंडीशन जो है उसके बारे में मैं यहां पर एक स्टार मार्क करके तुम्हें लिख देता हूं कि इसकी दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि न्यू डेफिनेशन जो है एसटीपी की, उसमें जो प्रेशर होता है बच्चों वो आपका 1 बार होता है, और एक पुरानी डेफिनेशन भी है, ओल्ड डेफिनेशन। अब आप पूछोगे कि सर ये नया नया कौन देता रहता है, कौन जो है नया नया अपने पास डेफिनेशन देता रहता है? तो यार ये सब जो है आईयूपीएसी का करा धरा है, और उसकी जो है टाइम के रिक्वायरमेंट के साथ डेफिनेशंस थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि आप जब यहां पर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, चाहे आप जेईई के क्वेश्चन करें, नीट के क्वेश्चन करें, बोर्ड्स के क्वेश्चन करें, मैक्सिमम जगह जो एसटीपी की डेफिनेशन होने वाली है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होने वाला है, और जो प्रेशर होने वाला है वो होने वाला है 1 atm। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका यहां पर मोस्ट यूज डेफिनेशन है। ये आपकी जो है मैक्सिमम जगह काम आने वाली जो है वो डेफिनेशन है। इसको मैं यहां पर जो है स्टार मार्क करके लिख देता हूं कि यार ये जो है ये आपकी मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन रहती है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक है, एक फैक्चुअल बात है, याद रखने का बात है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। यहां पर जो हमने गैसेस से रिलेटेड बात करी है उससे क्वेश्चन लगाएंगे तो और अपने फंडे यहां पर जो है क्लियर होंगे। क्या है अपने पास? पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm ऑफ Hg प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 contains n molecules. The number of molecules in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure क्या होगा? तो क्वेश्चन के अंदर हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 पूछा गया है in 2 liters of SO2, 2 liters of SO2 when
at certain temperature pressure condition 1 liter of O2 contains n molecules. तो क्या होना चाहिए यहां पर, क्या फंडा बच्चा अपना लगाया होना चाहिए कि सर देखो अगर हम सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखें तो सेम वॉल्यूम में आपका अलग अलग गैसेस अगर डालोगे तो आपके मॉलिक्यूल्स सेम निकलेंगे, है ना। ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, isn't it? So according to Avogadro's hypothesis हमारे पास सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं। नाउ हमसे बोला गया है कि भाई देखो हमारे पास O2 के, है ना, 1 लीटर O2 जो है उसके अंदर तो कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन 1 लीटर SO2 के अंदर भी n मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। पर अब डिफरेंस कहां आएगा, डिफरेंस आएगा जब आप 2 लीटर SO2 ले लोगे। भाई 1 लीटर के अंदर अपने पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब आपने क्या करा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर जो है वो आपने ले लिए। तो 1 के अंदर अपने पास कितना होता है n, तो 2 के अंदर कितना हो जाएगा भैया, 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये फंडा अपने पास जो है निकल के आ गया, है कि नहीं है? क्या ये हमारे पास करेक्ट आंसर है? यस, ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अपना एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये बेसिक फंडा निकल के आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गैसेस से रिलेटेड है। यहां पर क्या दिया गया है इसको देखते हैं। 4 1 liter flasks are separately filled with the gases H2, He, O2 and O3 at the same temperature and pressure. Again temperature pressure conditions same given है। Then the ratio of total number of atoms of these gases present in different flasks would be. अब आपसे पूछा गया है कि आपका सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है वो गिवन है और उस पे आपके ये गैसेस, 4 तरह की गैसेस, इसको फिल किया गया है 1 लीटर फ्लास्क के अंदर। इसका मतलब सारी गैसेस का वॉल्यूम भी 1 लीटर है, मतलब सेम है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, है कि नहीं है? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस यहां पर अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, ऑफ ऑल गैसेस शुड बी सेम। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल सेम है तो यहां क्या हम 1:1:1:1 आंसर लगा दें? नहीं, अगर वो हम लगा देंगे तो अपनी गलत हो जाएगा, गलत चीज नहीं हो जाएगी। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का रेशियो जो है वो पूछा गया है, नॉट मॉलिक्यूल्स। तो सर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है इस लैंग्वेज में कि अगर आप इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग H2 का एक मॉलिक्यूल उठाते हैं बच्चों, यहां पर अगर H2 का आप एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एटम्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल सपोज हमारे पास एक है तो H2 के अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, isn't it? तो यार यहां पर अपने पास एटम जो है वो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2, ठीक है, एटम्स जो है वो 2 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहां पर He की, तो He जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, इट्स अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सारी अपने पास जो भी ये गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, उसके अंदर क्या रहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर O2 की, तो O2 का एक मॉलिक्यूल अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहां पर एटम कितने हैं? 2। और सिमिलरली अगर ओजोन की बात करें तो फिर अपने पास नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं 3। इसका मतलब अगर इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहेगा तो एटम्स का नंबर क्या हो जाएगा? एटम्स का नंबर हो जाएगा 2:1:2:3 के रेशियो में, है कि नहीं? एटम्स का रेशियो जो है वो 2:1:2:3 के रेशियो में ये अपना निकल के आना चाहिए।
तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर बच्चों क्या होने वाला है, यहां पर करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा ये। बिल्कुल सही बात है ना जी। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमने करके देखा। Keep imbibing. We believe in you.